एवरीवन, वेलकम टू लास्ट मिनट कॉन्सेप्ट हेयर। इस वीडियो में हम लोग EMRS 2025 के लिए ICT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये डे नंबर 2 है। इसके पहले भी एक वीडियो बनी है जिसमें हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट के में पूछे गए जो ICT के क्वेश्चन उनको डिस्कस करा था। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है ना कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राउटर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, कह रहा है कि राउटर का क्या फंक्शन होता है कंप्यूटर नेटवर्क में। तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है टू डिस्प्ले पेजेस। तो देखो मेनली राउटर का काम ये होता है कि वो एक तरह का डेटा डिस्पैचर होता है। वो क्या करता है, डिफरेंट नेटवर्क में डेटा को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और इसका एक और वर्क क्या होता है कि ये इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है मल्टीपल डिवाइसेस को। तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहाँ है, यहाँ पर है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है कि क्लाइंट और सर्वर में जो है वो डेटा कैसे एक्सचेंज होगा। तो ये जो है ना, ये इस रूल से डिफाइंड होता है। तो ये हो गया HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज स्पेशली यूज्ड फॉर प्रिंटिंग लार्ज साइज्ड मैप्स ऑन विनाइल शीट। तो जब भी हम लोग को लार्ज साइज़ का मैप या फिर ड्राइंग एक बड़े साइज़ में बनाना होता है, प्रिंट करना होता है, तो वहाँ पर जो डिवाइस यूज़ हो रहा होता है ना, वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है प्लॉटर। इसको याद रखना है, प्लॉटर यूज़ हो रहा होता है। और बाकी ये सारे जो है वो डिफरेंट तरह के प्रिंटर है जो डॉट मैट्रिक्स यूज़ करता है। ठीक है, इंक जो है, इंक के थ्रू वहाँ पे प्रिंटिंग होती है। बारकोड जो प्रिंट करता है उसको बारकोड प्रिंटर कहते हैं। लेज़र प्रिंटर जहाँ पे लेज़र का यूज़ हो रहा होता है, तो वो हो गया ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसीडर्ड एज अ गुड साइबर सेफ प्रैक्टिस। अब बताना है कि साइबर सेफ प्रैक्टिस इनमें से कौन सा है। पहला ऑप्शन है यूजिंग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो हाँ, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे इसको हम ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन को। जैसे फॉर एन एग्जांपल, किसी चीज़ में हम क्या करें, पासवर्ड भी करें, और जब हम पासवर्ड लॉगिन करें तो हमारे फ़ोन में OTP आए, तो ये क्या करता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेट करता है। पहले तो हम पासवर्ड डालें तो ऑथेंटिकेट करा, और फिर OTP करें, तो किसी भी एक चीज़ से नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, सिक्योरिटी की एक लेयर बन जाती है। तो ये इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन ऑफ फाइल मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑडियो फाइल। अब बताना है कि इनमें से ऑडियो फाइल कौन सा है। तो ये जो GIF है ना, GIF स्टैंड फॉर ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। ये जो होता है ना, ये क्या होता है, इमेजेस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इमेजेस वगैरह के लिए यूज़ होता है। MP.MP3, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑडियो फाइल है। और अगर .jpg की बात करें तो ये भी एक तरह का क्या है, इमेज का फाइल एक्सटेंशन है। और docx की बात करें तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो है उसका फाइल एक्सटेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेब ब्राउज़र। अब इन सारे ऑप्शन में बताना है कि इनमें से वेब ब्राउज़र कौन है। तो देखते हैं, एक्रोबेट रीडर ये एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये भी क्या है, एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये वेब ब्राउज़र नहीं है। एडोब फोटोशॉप ये भी एक तरह का क्या है, जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये नहीं होगा। तो जो लास्ट ऑप्शन है मोज़िला फायरफॉक्स, एक तरह का वेब ब्राउज़र है जिस पे हम कुछ भी सर्च करते हैं। ठीक है, ठीक है, जिसको ओपन करके हम कुछ भी सर्च करते हैं। तो उसका बहुत सारे एग्जांपल है, डिफरेंट एग्जांपल को भी याद रखना है। अब जैसे यहाँ पे मोज़िला फायरफॉक्स हुआ है, इसके अलावा भी एग्जांपल याद करना है, जैसे गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, एप्पल सफारी हो गया, ओपेरा, ये सारे कुछ एग्जांपल हैं वेब ब्राउज़र के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज URL स्टैंड फॉर। URL जो है, तो पहला ऑप्शन है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, तो नहीं, ये नहीं होगा। सेकेंड है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो हाँ, URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है, एक तरह का वेब एड्रेस होता है जो कि एक यूनिक और स्पेसिफिक लोकेशन प्रोवाइड करता है इंटरनेट पे रिसोर्सेज का। ठीक है, एक यूनिक स्पेसिफिक जहाँ पे रिसोर्सेज होता है इंटरनेट पे, तो वो उसका लोकेशन ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यादरानी जैसल इज़ लुकिंग फॉर एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, ध्यान रखना है क्या होना चाहिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होना चाहिए, विच कैन हेल्प हर क्रिएट अ मल्टी पेज डॉक्यूमेंट टू बी प्रिंटेड ऑन A4 साइज पेजेस। कि उससे क्या करे, वो उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से वो एक मल्टी पेज डॉक्यूमेंट बना सके A4 साइज़ का,
तो वो बताने हैं कि इसमें से कौन सा आप सजेस्ट करोगे। तो सबसे पहली बात क्या बोल रहा है कि ओपन सोर्स होना चाहिए। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जो फ्री होता है, ठीक है, और उसको आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है, तो वो होता है ओपन सोर्स। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इम्प्रेस, आप इम्प्रेस से कर सकते हो। अब पावर पॉइंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि पावर पॉइंट एक तरह का क्या है, प्रोप्राइटरी जो है सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसके लिए क्या करना होता है, पैसे देने पड़ते हैं, तब जाके उसका एक्सेस मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इम्प्रेस, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल यूजिंग एनी डॉक्यूमेंटेशन टूल द की कॉम्बिनेशन Ctrl+V ऑन अ कीबोर्ड इज़ यूजफुल। तो Ctrl+V किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को पेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो कीबोर्ड के शॉर्टकट है ना, वो तो याद होनी ही चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और भी देख लेते हैं कि मूविंग द सेलेक्टेड टेक्स्ट, तो इसमें दो चीज़ होता है। पहले तो हम क्या करते हैं, कट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग Ctrl+X का यूज़ करते हैं, फिर Ctrl+V करते हैं, तो वैसे वो मूव होता है, ठीक है। दूसरा जो है कटिंग द सेलेक्टेड टेक्स्ट, तो यहाँ पर क्या होता है, Ctrl+X का यूज़ कर रहे होते हैं। कॉपिंग करना होता है, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं Ctrl+C का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कैशे इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कैशे क्या है, कैशे जो है एक तरह की क्या है, मेमोरी है, जो कि क्या होता है सीपीयू और रैम के बीच में क्या एक इंटरमीडिएटरी का काम करती है। तो कैशे में क्या होता है, वो सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं ना जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड हो रहा होता है, ठीक है, सीपीयू उसको बार बार यूज़ कर रहा होता है, तो वो सारे वहाँ पर डेटा स्टोर होते हैं, ठीक है। और ये जो कैशे है ना, वो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे काम करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या बनेगा, टू इम्प्रूव, ऑप्शन नंबर 4, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ स्टोरिंग फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा। तो ठीक है, ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा को, ताकि परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाए। तो ये थे टोटल 10 क्वेश्चन PYQ के, जो डिफरेंट सब्जेक्ट में पूछे गए हैं TGT और PGT के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। और फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू कमेंट